नमस्कार। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है और यह एक जादू है। आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाए और बीजेपी ने यह कर दिखाया है। तो कुछ तो कारण होंगे। आखिर वह कारण क्या है, वह कौन से कारण है, आइए इसी पर बात करते हैं। पहला कारण, जाट बनाम गैर जाट। कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति जाट आधारित रही। कांग्रेस ने जाट जाति को टारगेट किया। यह ठीक है, स्वाभाविक भी है, ऐसा होता भी है। हरियाणा में जाट आबादी 22 से 23% के आसपास है, यानी हर चौथा वोटर जाट है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी फोकस उसी पर करेगी जो बहुसंख्यक हो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, क्योंकि जमहूरियत में बंदे तौले नहीं जाते हैं, गिने जाते हैं। और कांग्रेस भी गिन रही थी और इसी का परिणाम है कि 22% आबादी वाली जाट जाति को 90 में से 28 टिकट, यानी अनुपात से बहुत ज्यादा टिकट जाट जाति के उम्मीदवारों को, नेताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया। और नेता कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेता कौन? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। नेता कौन? रणदीप सिंह सुरजेवाला। इसका परिणाम क्या हुआ? जाट जाति वोकल है, अहमियत है, इसका रिएक्शन हुआ। गैर जाटों को लगा कि इससे कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और सीएम कौन होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परिणाम स्वरूप पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत, सैनी, यादव, गैर जाट जातियां एकजुट हो गई। और बीजेपी की वैसे भी राजनीति हरियाणा में गैर जाट आधारित ही रही है और यहां पर धोखा खा गई कांग्रेस। जाट के सामने गैर जाट जातियां इकट्ठा हो गई बीजेपी के बैनर तले। इसका भारी लाभ बीजेपी को हुआ और इसका भारी नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो एक कारण तो यह हो गया, जाट बनाम गैर जाट। दूसरा कारण, गुटबाजी। तमाम किंतु परंतु के बावजूद बीजेपी एकजुट होकर लड़ी। नायब सिंह सैनी एक, राव इंद्रजीत सिंह एक, अनिल विज एक, यहां तक कि जिस रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिला, बड़े ब्राह्मण नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने भी कहा पार्टी की मर्जी। जिन्होंने खड़ा किया हरियाणा में बीजेपी को, बीजेपी ने उनको ही टिकट नहीं दी, पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा जो पार्टी की मर्जी। पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी। कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कुमारी शैलजा रूठ गई चुनाव प्रचार के दौरान, 12 दिन घर से नहीं निकली। पूरी पार्टी बटी हुई दिखी। शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक तो गुटबाजी खा गई कांग्रेस को और एकजुटता ने बीजेपी को बढ़त दे दी। तीसरा कारण, सीटों का बंटवारा। बीजेपी ने अपने 25 विधायकों के टिकट काट दिए। 25, सोचिए, 40 थे एमएलए, उसमें से 25 के टिकट काटे और उसमें 16 जीत भी गए। लेकिन कांग्रेस ने अपने एक भी विधायक का टिकट नहीं काटा। सोचिए, दम है ना। इतनी भारी संख्या में टिकट काटने के बावजूद पार्टी सत्ता में आ गई।
जहां जहां हार की आशंका थी उम्मीदवार बदल दिए और कांग्रेस ने अपने सभी वर्तमान विधायकों को टिकट दे दिया। इसका भी परिणाम हुआ। जिन 25 नए उम्मीदवार उतारे बीजेपी ने, उसमें 16 जीत गए। और एक कारण है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है। अगर पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर लड़ता तो यह स्थिति नहीं होती। आम आदमी पार्टी अलग, भारतीय लोकदल अलग, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, आजाद समाज पार्टी, कई पार्टियां, जननायक जनता पार्टी, और उसमें से अधिकतर का एक ही वोट बैंक पे दावा। INLD का दावा उसी जाट वोट पर जिस पर जननायक जनता पार्टी का, जिस पर कांग्रेस का। अगर ये पूरा इंडिया ब्लॉक एक हो जाता तो स्थिति यह नहीं रहती जो अभी है। कैसे? आप एक सीट का उदाहरण लीजिए, दादरी सीट का। वहां पर बीजेपी लगभग 1900 या मान लीजिए राउंड फिगर में 2000 वोट से जीती है, लेकिन उसी सीट पर ऐसे 3 निर्दलीय हैं जिनको 2-2 3-3 हजार वोट आए, 3-4। तो कांग्रेस का तो हार नहीं था। और सबसे लास्ट, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, एक एक वोट की चिंता, एक एक वोटर की चिंता, एक एक सीट की चिंता, ये चीज भी कांग्रेस में नहीं है। माइक्रो मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। उनको लगता है लहर उठ जाएगी, सारे जाट जमा हो जाएंगे, सारे मुस्लिम जमा हो जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम रहेगा, हम जीत जाएंगे। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम जितना बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं कर पाती है। और परिणाम यह है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस नहीं, लगातार तीसरी बार पराजय। तो मूल कारण यही है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।